तो हे गाइस, स्वागत है आपका और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये टैक्स एक्चुअल में है क्या, जो गवर्नमेंट ने अभी बजट 2023 और एनुअल ईयर 2023 और 24 का जो एनुअल बजट जो डिक्लेयर किया है उसमें कितना टैक्स है। 2022 और 2023 में कितना बजट का था, अभी कितना बड़ा है, और इसे हम बच कैसे सकते हैं, इसे हम चुप कैसे सकते हैं, और ये बजट बढ़ा है कि इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, हाउ व्हाट इज टैक्स एंड हाउ यू हैव टू सेव योर इनकम टैक्स। सो तो पहली बात हम समझते हैं कि टैक्स की एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या, मतलब ये टैक्स होता क्या है। देखिए, आपके घर में कोई कमाता है, आपके घर में भी कोई सैलरी आती है, तो आपकी हो गई वो आपकी इनकम। तो मतलब आपके घर में कोई भी कमाते हो, आपकी इनकम हो गई पहली बात, बराबर। वैसे गवर्नमेंट की भी कोई एक इनकम होती है, इनकम सोर्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट को भी कोई कहाँ से भी तो भी इनकम आती है, गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंडिचर करता है और कहाँ से इनकम आती है। तो एक इनकम में एक जो छोटा सा पॉइंट है वो है एक टैक्स। ये टैक्स हम देते हैं गवर्नमेंट को, फिर यही गवर्नमेंट हम ये टैक्स बाहर यूज करती है। तो ये हो गया टैक्स, ये एक्चुअल में। देखिए अभी जो टैक्स बढ़ा है, मतलब 2023 टू 2024 में जो टैक्स बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, और वो बढ़ा है। और पिछले साल मतलब जो 2022-23 में कितना हमारा टैक्स, मतलब जो इनकम टैक्स का जो परसेंटेज होता है वो कितना था। 2022 से 2023 में जो जो लोग एक साल के अंदर 1 से 2 करोड़ रुपए जो कमा पाते थे, उसके जो ऊपर जो टैक्स लगता था वो था पहले 15%, मतलब 15% ऑफ यू हैव टू अर्न मनी इन एनुअली एनी एनुअल ईयर। सो यू हैव टू गिव टू गवर्नमेंट फॉर 15% और योर और ऑल ओवर इनकम इन टैक्स। तो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में जो कमाते थे उसके ऊपर टैक्स लगा 25%। मतलब देखिए 2 से 5 करोड़ तक जो लोग कमाते थे उसके ऊपर टैक्स लगता था 25%। इट्स अ बिग अमाउंट। और जो लोग कमाते थे 5 से 10 करोड़ के बीच में उनको लगता था 37% टैक्स। मतलब देखिए 37% टैक्स। अभी देखिए इसमें से बचता कौन था, मिडिल क्लास सब में। मिडिल क्लास मतलब जिनकी इनकम 1 करोड़ से कम है, वो पहले नहीं था इतना, मतलब नील था एक्चुअल में पहले ही, बट नहीं था इतना, टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। तो इससे किए, और जो अभी बढ़ाया है, मतलब जो 2023 या 24 में जो बजट में टैक्स जो बढ़ाया है वो क्यों बढ़ा है। तो फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में जो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स से जो अर्निंग होती थी वो थी 11 लाख करोड़ रुपीज़ का, मतलब इतना 11 लाख करोड़ रुपीज़ इतनी इनकम थी। 11 फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 में जो इनकम थी वो थी 0.8% कुछ तो भी थी, मतलब 14% की जो ग्रोथ थी वो अच्छी खासी थी। बट इतनी अमाउंट टैक्स के उसमें काफ़ी सही नहीं है, बट ठीक है, अच्छी है पहली बात। तो ये टैक्स बढ़ाया क्यों है, तो देखिए इंडिया में लोग हैं 141 करोड़, 141 करोड़ जो देश की आबादी है उसमें से सिर्फ 4% लोग टैक्स भरते थे। 4 करोड़ लोग सिर्फ टैक्स भरते थे। वो भी मिनिमम जाता था टैक्सेबल वैल्यू 14 पॉइंट भी जो बताया 14% तक वो टैक्स जाता था। मतलब इतना कम टैक्स हम पे कर पाते थे, इसमें बच जाता था बहुत सारे आदमी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बच जाते थे, बहुत सारे बिजनेसमैन बच जाते थे। तो इसकी वजह से और भी कई रीजंस होंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है। तो अभी देखिए कि 2023 टू 2024 तक का जो टैक्स का जो मतलब टैक्स का जो स्लैब्स है वो कितना है। तो ये अब देखते हैं। पहले जो 1 करोड़ था अभी वो सब कैंसिल कर दे। अभी जो मतलब है वो है जिनकी इनकम 2,50,000 से कम है, मतलब 2.5 लाख से कम है, उनको कोई टैक्स पे का भी करना नहीं पड़ेगा। समझो आपकी इनकम ईयर की 2,50,000 है तो आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। सेकेंड स्लैब है जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर है। जिनकी इनकम मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर है, मतलब जो भी सिविल के जो बच्चे रहेंगे जिनकी इनकम रहेगी 5 लाख के अंदर में, कोई भी रहेगा जिसकी इनकम 5 लाख 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा 5%। पहली बात, जिनकी इनकम है 5 लाख टू 10 लाख के बीच में, मतलब 5 लाख से 10 लाख के बीच में जिनकी इनकम है उनके ऊपर टैक्स लगेगा 20%, मतलब उनके ओवरऑल से 20% उनके ऊपर टैक्स लगेगा। थर्ड स्लैब है जिनकी जिनकी इनकम है 10 लाख से बहुत ज़्यादा, मतलब 10 लाख से कोई भी अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा 30% टैक्स लगेगा। मतलब जो पहले 10 करोड़ के ऊपर जो 37% था वो कम करके 30% ही कर दिया, बट इधर अमाउंट भी कम कर दिए।
तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि कैसे गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किया। तो मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है उनको सिर्फ 5% टैक्स पे करना है। जिनकी इनकम 5 लाख से 10% है उनको सिर्फ 20% टैक्स पे करना है। और जिनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है उनको करना है 30%। तो ये होगी सिंपल सीधी बात। ये हो गया अभी तो पूरी टैक्सेबल की बात कि ये टैक्स होता है क्या है, ये टैक्स कितना पे करेगा। बट एक्चुअल में आप देखिए कि इंडियन लोग बचने में बहुत बहुत जुगाड़ू लोग हैं कि इससे बचे कैसे जाए। तो अभी अब हम इस टैक्स से बच कैसे सकते हैं। मतलब कोई भी आदमी होगा जो 2.5 लाख से ज़्यादा कमाता रहेगा वो कैसे बच सकता है इस इनकम टैक्स के कम से कम। तो देखिए इनकम टैक्स का रूल है कि आपकी जो भी इनकम रहेगी उससे आप 2,50,000 तक आप टैक्स बचा सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से चीज़ें, ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिससे हमको ये मालूम नहीं होता कि हम टैक्स पे करने से बचे कैसे। जो अमीर लोग रहते हैं उनको बहुत टैक्स की बहुत कम परसेंटेज वो टैक्स पे करते हैं। और जो जिनको मालूम नहीं रहता, जिनके पास लॉस नो नहीं रहते, जिनको लॉ मालूम नहीं रहते, वो बहुत सारा टैक्स पे कर देते हैं। तो अभी देखते हैं कि ऐसे कौन से लॉज है कि जिससे हम टैक्स बचा सकते हैं। तो पहला आर्टिकल है 80C, जो इनकम टैक्स का जो आर्टिकल जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके अंदर जो 80C जो एक्ट है उसमें लिखा है, उसमें है कि आपने कोई प्रोविडेंट फंड किया है, आपने कोई SIP लिया है, आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, या आप कहीं होम लोन या कहीं पे पे कर रहे हो इंटरेस्ट, तो आप उसमें से कुछ अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक आप उसमें से बच सकते हो। और ऊपर के 1.5 लाख रुपए तक आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट है, प्रोविडेंट फंड म्यूचुअल फंड SIPs में आपने जो इन्वेस्ट किया रहेगा तो आप यहाँ से बच सकते हैं। ये हो गया 80C। 80E, देखिए बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं वो एजुकेशन लोन लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। तो ये जो अमीर लोग होते हैं उनके पास वो ये मतलब लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बट ये तभी भी लोन लेते हैं। तो इसके रीज़न क्या है, देखिए जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप बहुत सारे लंबे साल के लिए लेते हैं। पहली बात तो 1 साल में जितना आपको पहली बात तो एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट पे आप टैक्सेबल को मतलब आप टैक्स पे करने जब जाएंगे तो आप पे स्लिप दिखा के आप वहाँ से टैक्स मतलब सेव कर सकते हैं। मतलब समझो मैंने 10 लाख का एजुकेशन लोन लिया, मुझे 1 साल में तो उस पर 10 मतलब कम से कम 8% उसमें मेरे को समझिए कि मेरे को उस पर इंटरेस्ट है। मतलब 8,000 10 लाख का लिया तो मुझे कम से कम उस पर पड़ेगा 80,000 रुपये मेरे को टैक्स पड़ेगा। अभी 80,000 रुपये मैंने दिखा दिया कि मेरे इतना टैक्स में उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट है। तो मैं वहाँ से वो स्लिप दिखा के मैं वहाँ से बच सकता हूँ कि हाँ मैंने यहाँ इंटरेस्ट पे किया है तो मुझे यहाँ से इनकम टैक्स सेविंग चाहिए। लेकिन 80D ये क्या है, ये है हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड। जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है पूरा तो आप 1 साल में उस हेल्थ इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम पे करते हैं ये आप वहाँ जब आप टैक्स भरने जाएंगे वहाँ दिखा के आप वहाँ से टैप का टैक्स सेव कर सकते हो। पहली बात ये पहले था बट अभी ऐसा नहीं है। समझो आपने 5 लाख से ज़्यादा की मतलब हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है तो 5 लाख से ज़्यादा जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब उसके ऊपर आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था। 80DDB मतलब ये क्या है, तो ये है मेडिकल ट्रीटमेंट के। समझो आपके परिवार में या कहीं कहीं पे भी आपने देखिए आपके परिवार में खुदा न खास्ता या भगवान करे ना हो कि आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी बहुत सारी आई उसमें खर्चा हो गया, आप ये भी इससे भी आप टैक्स पे करने से बच सकते हैं, कम कर सकते हैं अपना टैक्स। 80G ये 80G मतलब क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल ट्रस्ट या देखिए आपने बहुत सारे जो बिजनेसमैन वगैरह रहेंगे या बहुत सारे जैसे लोग रहते हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट में पहली बात तो इन्वेस्ट कर मतलब जनरेट करते हैं, उनके वहाँ से क्या फ़ायदा मिलता है तो उनको ये टैक्स में से ये बच जाते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ अमाउंट पे कर देते हैं, वो अमाउंट से वो दिखा देते हैं कि मैंने इतनी अमाउंट पे करी है, तो ये पहली बात यहाँ से बच जाते हैं। तो ये है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है 80TTA। समझो आपके पास सेविंग अकाउंट है, मतलब सेविंग मतलब FD का नहीं, सेविंग अकाउंट मतलब जिसपे आप मोस्टली आप एक्सपेंसेस करते हैं, जो आपके रेगुलर यूसेज का रहता है, उस पर आपने देखी है 33 या 4% का कोई भी इंटरेस्ट चलता रहेगा, देते रहेंगे आप। बैंक देखिए आपने कभी पासबुक देखा 3-4 रुपये बैंक से बहुत अच्छा लगता है, पैसा आया तो 3-4 रुपये आ गए आपके बैंक में, तो ये अमाउंट 1 साल में 10,000 तो हो गई, तो आप उसके ऊपर ये दिखा के आप टैक्स से बच सकते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कोई किसके भी 10,000 रुपये इतनी ये नहीं रहती कि 3-4% से 10,000 रुपये 10,000 रुपये 1 साल में कर ले। पहली बात तो ये है, तो इससे आप बच सकते हैं। और लास्ट है 80U।
इससे भी आप बच सकते हैं। इसमें है क्या, तो समझिए आपके फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी है आपकी, मतलब आपके शारीरिक कोई कमतरता है, वहाँ से आप 75% तक, मतलब जिसकी जो एबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो 75% से ऊपर रही है, तो 1,20,000 से वो मतलब बच सकता है टैक्स से। ये होगा पूरा टैक्स के बारे में। तो भी मैंने ये आपको मैंने पूरा बता दिया। तो देखिए ये एप्लीकेबल कैसे होता है। देखिए समझो आप एक IT कंपनी में जॉब में हो, आपको बहुत सारा 10 लाख के आपको पैकेज। तो देखिए कौन से भी कंपनी, आप जब एनुअल ईयर स्टार्ट होता है तो कौन से कभी कंपनी आपको बोलती है कि आपको टैक्स कौन से डिडक्शन करना है। तो आप सब बता देते हो मुझे ये डिडक्शन करना है, वो डिडक्शन करना है, ये डिडक्शन करना है, सब डिडक्शन करना है। आप इसका आपका ध्यान क्या रहता है कि मेरी कम से कम, पहली बात सैलरी कम हो, तो ये होता है। तो आप बहुत सारा बता देते हैं, बट देखिए बहुत सारे इंसान रहेंगे जो मार्च अप्रैल में यार ऐसा हो गया, अभी क्या करूँ ऐसा करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, पहली बात तो ये होता है कि आपने जो पहले बताया कि ये कम करो, ये कम करो, ये कम करो, इस सब के आपको प्रूफ देने होते हैं आपके ऑफिस को कि आपने ये एक्चुअल में दिया है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे किया है, हाउस रेंट पे किया है, या कहीं पे एजुकेशन पे इंटरेस्ट आपने भरा है। तो ये आपको पहली बात आपको देना पड़ेगा उस कंपनी के पास, वो कंपनी दिखाएगी इनकम टैक्स को, फिर आपसे कम हो जाएगा। और आपने ये नहीं दिखाया, और जो एक्चुअल आपके पास जितना था एक्चुअल में आपने वही उधर सबमिट किया, तो वहाँ पे टैक्स बढ़ जाता है। पहली बात मतलब आपका टैक्स का जो था वो टैक्स बढ़ जाता है। और समझिए आपने कुछ भी टैक्स का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ टैक्स वगैरह कुछ माइनस वगैरह नहीं किया, आपने बोला कि जितना टैक्स कट करना है वो कट करिए। तो क्या करता है, इनकम टैक्स आप में से कम टैक्स कम करता है। मतलब आप समझो आपने रिडक्शन करके समझो 8 लाख रुपीज़ कम कर दिए पहली बात, और आपने बिना कोई भी डिडक्शन लेके कोई भी ये कर दिया, आपने बोला कि डिडक्शन कर दो, तो इनकम टैक्स कम से कम आपका जो सैलरी है उसमें से कम इनकम टैक्स कम करने की सोचता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा कि आप सैलरी से कैसे बच सकते, मतलब आप इनकम टैक्स से कैसे बच सकते हैं, आप टैक्स पे करने से कैसे बच सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू फॉर टैक्स। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।